नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ प्रवेश पांडे। बात करते हैं एक ऐसी फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है, द केरला स्टोरी। आखिर ऐसी इस फिल्म में है क्या? कई सारे सीन्स कट कर दिए गए हैं। पहले बताया गया कि 32,000 लोग आईएसआईएस में शामिल हो गए, लेकिन बाद में संख्या 3 हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपत्ति जताई और सरकार ने कहा जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टॉर्ट किए गए हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में पता चलेगा, या पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर विवाद बरकरार है। प्रवेश, कई सारे सीन्स कट कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि केरला में कई ऐसे लोग रहे, कई ऐसे लोग रहे जो पहले कन्वर्ट हुए और उसके बाद वो आईएसआईएस में चले गए, जुड़ गए। बिल्कुल, मैं एक बार बताना चाहूँगा कि ट्रेलर में है क्या। बहुत लोगों ने ये ट्रेलर देखा होगा। ट्रेलर में दिखाया गया एक नर्स है जो एक लड़के से प्यार करती है जो दूसरे धर्म का होता है, मुस्लिम धर्म का। फिर वो उसके साथ शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन करती है और वो आईएसआई में ज्वाइन कर लेती है। उसे गाइड किया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आईएसआई में ज्वाइन करना है। उसमें एक कमेंट होता है कि 36,000 से ज़्यादा लड़कियों ने मतलब उनका आईएसआई में ज्वाइन किया है, उन्होंने धर्म बदल कर। उसमें हिंदू भी हैं और उसमें ईसाई लड़कियां भी हैं। अब बात आई जो आंकड़ा है, चिराग जी, ये आंकड़ा है। ट्रेलर में तो दिखा, लेकिन जब डिस्क्लेमर पढ़ेंगे आप वीडियो का तो उस डिस्क्लेमर में लिखा था कि 3 लड़कियों की कहानी। अब जो बात आती है 36,000 का आंकड़ा आया कहां से? जब डायरेक्टर से पूछा गया इस विषय पर, जब क्वेश्चन कहा गया तो उन्होंने कहा कि एक्स मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम जो थे, ओमन चंडी, उनकी एक कोट किया गया कि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 से 3 हजार लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। तो आने वाले 30 साल का आंकड़ा जोड़ लीजिए। ये 2012 में कहा था। आने वाले 10 साल का आंकड़ा जोड़ लीजिए, मतलब ये 2012 में उन्होंने ये कमेंट कहा था। अब उसको भी ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि गलत नरेट किया गया। क्यों, बताना चाहूंगा। ये बयान उन्होंने कोर्ट में दिया था और कोर्ट में उन्होंने ये 6 साल का डाटा बताया था कि 2,500 से 3,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही थी कि ये कन्वर्जन के बाद आईएसआई में ज्वाइन कर रही है। और कितनी? 2,500 से 3,000, यहाँ तो 32,000 का आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैक्ट्स, जो आंकड़ों को लेकर कहीं भी ऐसा फैक्ट्स नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि ये एकदम सच्चे आंकड़े हैं। बिल्कुल, हम तो बात करेंगे फैक्ट्स पे। अब ये जिस चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी की बात कर रहे हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी बात वो खुद ही बोल रहे थे कि उन्होंने तो 6 साल का आंकड़ा बताया था, कोर्ट में बताया था, और उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही थी कि ये आईएसआई में कन्वर्ट हो रहे हैं या आईएसआई ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर कोई ऐसी रिपोर्ट है या थोड़ी सी, अगर 3 लोगों की स्टोरी है तो ऐसा बताया जाए हाँ ये सिर्फ 3 लोगों की स्टोरी है। जो 36,000 का आंकड़ा, जो 30,000 के ऊपर का आंकड़ा बताया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करके बताया जा रहा है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। जो दोनों फैक्ट्स हम बात करना चाहेंगे चिराग जी। देखिए, कहीं ना कहीं नाम तो सामने आया था कुछ साल पहले कि कैसे 2 लड़कियां ज्वाइन कर ली थी आईएसआई, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब उसमें कहना कि 30,000 से ज़्यादा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है चिराग जी। बिल्कुल ठीक है प्रवेश ने। कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन क्या आईएसआई संगठन से जुड़ रहे हैं, इसका क्या सबूत है? दरअसल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए भी कर रही है। बिल्कुल। जांच में कई सारे तथ्य सामने आए। जो पहली लड़की का नाम मैं लेना चाहूंगा, निमिषिता उस लड़की का नाम था जो कन्वर्ट हुई थी, जिसको जो फातिमा बन गई थी। बिल्कुल। इसके अलावा 2 और लड़कियों की कहानी इसमें सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केरल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? केरल में जिस लड़के से पहले वो मिली थी वो ईसाई थे और बाद में वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में, और उसके बाद ये बताया गया कि वो आईएसआई के एक आतंकी के संपर्क में था वो आदमी। बिल्कुल। और ये जो फातिमा बनी, ये जो है उसके साथ केरल से भाग गई थी। इस तरह की कहानी सामने आ रही है। बहरहाल ऑब्वियसली अब ये मूवी में क्यों इस तरह की आने, अब मुझे लगता है कुछ मूवीज में हिट करने के लिए या ये कहे कि इस तरह के डिस्टॉर्टेड फैक्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे होते हैं, और देखिए बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है वो बोल रहे केरल के कि इससे हार्मनी खराब होगी। अगर ऐसी मूवीज आएंगी तो लोगों के बीच में द्वेष बढ़ेगा। अगर सच्चाई है तो वो दिखना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कुछ सही फैक्ट्स हैं तो वो दिखने चाहिए। लेकिन डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, अगर ऐसा कुछ आरोप लग रहा है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस पर तुरंत क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर मूवीज का आप उठा के हमारे पास लेकर नहीं आ सकते, आप लोअर लेवल से जाइए, आप कोर्ट में जाइए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वहाँ से जाइए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मत आइए इसे लेकर। तो सुनने से मना कर दिया गया कि ये जो पेटिशन जो फाइल हुई थी इसके खिलाफ फाइल हुई थी मूवी के।
अब मूवी को क्यों प्रोपेगेंडा वाला बताया जा रहा है? बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि मूवी प्रोपेगेंडा बेस्ड है, मतलब इलेक्शन का टाइम है, हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जिसके बाद इस मूवी से किसी एक पार्टी को फायदा हो, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन कहना चाहेंगे कि केरला में किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि केरला में तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। हाँ, आप एक नेशनल लेवल पे बात करें तो कश्मीर फाइल्स से लेके बहुत सारी ऐसी मूवीज आई थी जिसने बड़ा इम्पैक्ट कुछ नहीं किया कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो जाए, पॉलिटिकली बेनिफिट हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को पसंद आई ना, कश्मीर में इलेक्शन हुआ ना जम्मू में इलेक्शन हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि वहाँ के लोगों को या वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो मेजर पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, वो सरकार के पक्ष में आ जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मूवीज अपना काम करती है, पैसे कमाती है, चली जाती है, लड़ाई तो लोग करते हैं। अब और सवाल ये है कि मूवी बनानी है तो आप कॉन्सेप्ट लेकर आइए, कॉन्सेप्ट आप लेकर फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट्स बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप उसमें मसाला लगाकर उसको एक बिल्कुल अलग दिशा दे रहे हैं। आप देखिए 3 का आंकड़ा 32,000 का आंकड़ा, ये तो मतलब ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये आंकड़ा कहाँ से ला रहे क्या पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो मैंने भी जो रिपोर्ट पढ़ी ओमन चंडी की, उन्होंने वो कोर्ट में कही थी बात, वो भी कही थी बात उन्होंने कि 6 साल में 2,500 से 3,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ, तो आने वाले 10 साल का सोच लीजिए। उन्होंने ऐसा बोला था, ये कमेंट था। उन्होंने कहीं ये कमेंट नहीं किया था जो लड़की कन्वर्ट हो रही है वो सब ISI को ज्वाइन कर रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। अगर ये फैक्ट्स सही हैं, अगर ये फैक्ट्स बिल्कुल वो हैं, तो इनको खुलकर बोलना चाहिए अपनी चीजें। इन्होंने डिस्क्लेमर में से वो चीजें हटा दी बस ट्रेलर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हमारी गलती है, या वो सरकार के दबाव में आ गए। उनको ये इल्म हुआ कि भाई अगर अब सरकार की बात नहीं मानेंगे तो मूवी जो है वो नहीं जाएगी, नहीं चलेगी, तो ऐसे में उनका नुकसान होगा। तो मान लो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की मूवी बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या वाकई हार्मनी डिस्टर्ब करना, या पैसा कमाना, या फिर सच में फैक्ट्स दिखाना है? फैक्ट्स बिल्कुल। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमारी नज़र रहेगी, और हम इस बाबत आपसे आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, हमें ज़रूर बताइएगा।